नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है और हम कब एरे लिस्ट को यूज करेंगे और कब हमें लिंक लिस्ट को यूज करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं जिसमें मैं स्ट्रिंग ऐड करने वाला हूं। तो मैं लिखने वाला हूं एरे लिस्ट व्हिच इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग और इसका नाम देते हैं ए लिस्ट नेम्स इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। हमें क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा और वैसे ही सेम मैं एक लिंक लिस्ट बना लेता हूँ वो भी टाइप ऑफ स्ट्रिंग का और उसका नाम देते हैं लिस्ट नेम्स इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट। हम इस क्लास को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी अगर मैं इस क्लास के डेफिनेशन को देखूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। वैसे ही अगर मैं लिंक लिस्ट को भी देखूं तो सेम लिंक लिस्ट भी लिस्ट इंटरफेस को ही इम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे कि इस इमेज पे आप लोग देख रहे हो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट दोनों लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। अभी अगर हम लोग लिस्ट इंटरफेस का सारे मेथड्स देखें तो हम देख सकते हैं लिस्ट इंटरफेस में इतने सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मेथड है साइज जो इसका करंट साइज बताता है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो गेट जो कि कोई भी वैल्यू आप फेच कर सकते हो लिस्ट से। फिर सेट आप कोई भी वैल्यू अपडेट कर सकते हो। ऐड आप कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हो। ऐसे ही काफी सारे मेथड्स है जो लिस्ट इंटरफेस में एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद है। जैसे कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट दोनों क्लास इस पर्टिकुलर लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, मतलब हर एक मेथड का इंप्लीमेंटेशन इन दोनों क्लास में लिखा हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर अलग है। ये काम तो सेम करता है लेकिन अलग तरीके से करता है। वो कैसे अभी समझते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं इस एरे लिस्ट में कुछ नाम ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऐड और यहाँ पे ऐड पे सपोज मैं सबसे पहले डेविड ऐड किया और ऐसे ही मैं कुछ रैंडम नेम्स ऐड कर दूंगा। सिंपल। वैसे ही हम ऐड मेथड को यूज करके लिंक लिस्ट में भी हम ऐड मेथड को यूज करके वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी अगर मैं इन दोनों लिस्ट को प्रिंट कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों लिस्ट प्रिंट हो चुके हैं। तो यहाँ तक तो हमें कोई अंतर नहीं दिखा। हम ऐड मेथड से दोनों लिस्ट में वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। अभी एक बार हम इसका इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर को डायग्राम से समझते हैं। देखिए यह है एक एरे लिस्ट। एरे लिस्ट मतलब ये बिल्कुल एरे जैसा ही दिखता है। इंडेक्स बेस्ड मेमोरी है। वन अनदर आफ्टर ऐड होता जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम इस स्टार को एक ऑब्जेक्ट मान ले तो आप देख सकते हो पहली पोजीशन पे ये स्टार है, फिर दूसरी पोजीशन पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ऐसे मौजूद है। हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट्स को एरेज के फॉर्मेट में स्टोर करता है जिसमें इंडेक्स रहता है और ऑब्जेक्ट्स ऐड होते जाते हैं बैक टू बैक वन आफ्टर अनदर। लेकिन अगर हम लिंक लिस्ट को देखें, एक ऑब्जेक्ट अगले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करके रखता है और अगला ऑब्जेक्ट प्रीवियस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करके रखता है और ऐसा एक चेन बन जाता है। पहले ऑब्जेक्ट के पास दूसरे ऑब्जेक्ट की रेफरेंस, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास तीसरे ऑब्जेक्ट की रेफरेंस, सो ऑन। अगर हम नीचे वाला डायग्राम देखें, ये स्टार यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है और जो पहला नोड है आप देख सकते हो, इसको हम नोड कहते हैं। पहले नोड पे जो प्रीवियस प्रीवियस रेफरेंस है वो नल है क्योंकि इसके पहले कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्टार्ट पॉइंट है। लेकिन ये नोड अगले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करके रखा है, वैसे ही ये नोड इसके अगले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करके रखा है। और ये जो लास्ट नोड है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका ये रेफरेंस नल है। हम जैसे ही इस पर्टिकुलर लिस्ट के लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे उसका रेफरेंस इस नल के जगह पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि एक लिंक लिस्ट में दोनों एंट्री पॉइंटर्स होते हैं, एक बिल्कुल स्टार्ट में और एक बिल्कुल एंड में। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम दोनों लिस्ट से कोई पर्टिकुलर डेटा को फेच करने के ट्राई करेंगे। इसके लिए हम लिख सकते हैं ए लिस्ट नेम्स डॉट गेट और यहाँ पे हमें इंडेक्स का नंबर देना पड़ेगा। सपोज हम यहाँ पे रूबी को प्रिंट करना चाहते हैं तो इंडेक्स में डेविड इज 0, नेथन इज 1 एंड रूबी इज 2, तो हमें एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेट 2। और अगर हम इसको प्रिंट कर दें तो यहाँ पे रूबी प्रिंट हो जाएगा। सेम करते हैं लिंक लिस्ट के साथ, लेकिन यहाँ पे हम लिंक लिस्ट पास कर देते हैं। तो आप देख रहे हो मेथड का नाम दोनों जगह पे सेम है। हम इंडेक्स वैल्यू पास कर रहे हैं और इसको भी रन करते हैं तो आप देख सकते हो
यहाँ पे दोनों जगह पे रूबी प्रिंट हुआ है। लेकिन ये गेट मेथड कैसे चला, इसका डेटा स्ट्रक्चर को अभी समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एरे लिस्ट कंप्लीटली इंडेक्स बेस्ड है। मतलब एरे लिस्ट को पता है कि कौन से पोजीशन में कौन सा ऑब्जेक्ट्स एडेड है। हम जैसे ही कोई पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू का ऑब्जेक्ट चाहते हैं, एरे लिस्ट इमीडिएटली वो वैल्यू हमें दे देता है। कैसे? क्योंकि ये इंडेक्स बेस्ड एरे है। तो मान लो आपके पास एक एरे लिस्ट है जिसमें हजारों डेटा है, और मान लो आपको 500 नंबर वैल्यू गेट करना है। तो आप कोई भी इंडेक्स वैल्यू डालो, एरे लिस्ट एक कांस्टेंट टाइम में आपको वैल्यू उठा के लाके देगा। मतलब गेट मेथड एरे लिस्ट में कोई भी वैल्यू फेच करके लिए आपके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होने वाला है। इसके मतलब इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग एरे लिस्ट में सबसे फास्ट चलता है। वैसा ही अगर हम लिंक लिस्ट का समझे, तो यहाँ पे गेट मेथड कैसे चलता है। भले ही आप कोई भी इंडेक्स वैल्यू पास कर दो, ये हमेशा स्टार्टिंग नोड से या फिर एंड नोड से स्टार्ट करेगा, और एक एक करके ये आगे बढ़ेगा जब तक आपका इंडेक्स वाला वैल्यू मिल ना जाए। मतलब आप अगर 10th वैल्यू गेट कर रहे हो तो आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, लेकिन आप अगर 500 वैल्यू गेट कर रहे हो तो वो थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है वो एक एक करके उस 500 एलिमेंट तक जाने वाला है और फिर आपको वैल्यू उठा के देने वाला है। मतलब ये जो गेट ऑपरेशन है ये एरे लिस्ट में बहुत फास्ट होता है। भले ही आप यहाँ पे कोई भी इंडेक्स वैल्यू डाल दो, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। नो मैटर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डाल दो, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। ये हमेशा उसी सेम कांस्टेंट टाइम में आपको वैल्यू गेट करके देगा। वही अगर हम लिंक लिस्ट पे जाए, तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन दैट होल लिंक लिस्ट, इट विल टेक मच टाइम। मतलब ये हमेशा स्टार्टिंग नोड या फिर एंड नोड से सर्चिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला है जब तक आपका ऑब्जेक्ट मिल नहीं जाता। तो आपका ऑब्जेक्ट अगर बहुत बड़े लिंक लिस्ट में कहीं बीच में हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है वो डेटा वैल्यू फेच होके आने में। मतलब हम अगर कोई भी गेट ऑपरेशन करें, हमें अगर कोई भी लिस्ट से किसी भी वक्त कोई वैल्यू उठा के डिस्प्ले करना या फिर हमें चाहिए कोई भी काम में यूज करने के लिए, तो हम हमेशा एरे लिस्ट ही चूज करेंगे वैसे सिचुएशन पे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम हमारे एरे लिस्ट में कोई पर्टिकुलर पोजीशन में एरे लिस्ट के अंदर एक वैल्यू ऐड करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, हम जैसे ही ऐड मेथड कॉल करते हैं, ये हमेशा लिस्ट के लास्ट में वैल्यू ऐड करेगा, भले ही वो एरे लिस्ट हो या फिर लिंक लिस्ट हो। लेकिन अगर हम चाहे कि डेविड और नेथन के बीच में कोई एक दूसरा नाम ऐड हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेविड का इंडेक्स है 0, नेथन का इंडेक्स है 1, हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स 1 पे वैल्यू ऐड करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे ए लिस्ट नेम्स डॉट ऐड, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो मेथड्स है। एक 6 स्ट्रिंग वैल्यू लेता है जो लिस्ट के एंड में ऑब्जेक्ट ऐड कर देगा, और दूसरा है इंडेक्स एंड स्ट्रिंग एलिमेंट। तो आप इंडेक्स वैल्यू भी पास करते हो, उसके साथ साथ क्या ऐड करना है वो भी पास कर सकते हो। तो मैं ये दूसरा चूज करता हूं, और एट इंडेक्स 1 मैं बोल देता हूं कि आप इस नाम को ऐड कर दो, और वही सेम चीज मैं लिंक लिस्ट में भी करने वाला हूं। और अभी इन दोनों लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों जगह पे सेम ही वैल्यूज प्रिंट हुए, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये नाम जो है ऐड हो चुका है। लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि ये जो एडिशन हुआ ये इंटरनली एरे लिस्ट ने कैसे किया और लिंक लिस्ट ने कैसे किया। अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखें, तो मान लीजिए ये हमारा इनिशियल एरे लिस्ट है, और हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर थर्ड पोजीशन पे ये नया ऑब्जेक्ट ऐड हो जाए। तो इसके लिए इंटरनली जेवीएम क्या करेगा, हमारा एरे लिस्ट का एक दूसरा कॉपी बनाएगा, और हम जिस पोजीशन पे ऐड करना चाहते हैं वहां पे ये ब्लैंक वैल्यू डाल के उसके अगला सारे एलिमेंट्स ऐसे ऐड कर देगा, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट को उसमें डालेगा और हमारा एरे रेडी है। मतलब आप देख सकते हो, हम कोई भी पोजीशन पे कोई भी वैल्यू को ऐड करें, उसके बाद में जितने भी एलिमेंट्स है उसको एक एक करके इंडेक्स शिफ्ट करना होता है। इसके लिए एरे लिस्ट के बीच में जो इंसर्शन होता है वो एक लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि एलिमेंट के लिए पहले एक स्पेस खाली करना होता है और अगले सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना होता है, फिर जाके आप वो नया ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। सेम चीज को अगर हम लिंक लिस्ट के नजरिए से देखेंगे, तो इनिशियली हमारा लिंक लिस्ट ऐसा दिखता है जहां पे हर एक ऑब्जेक्ट के पास अगला या फिर प्रीवियस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रहता है। जैसे ही हम एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए आते हैं, ये क्या करता है,
मान लीजिए इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हमें ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो इनिशियली ये दोनों एक दूसरे का रेफरेंस सेव करके बैठा था। ये क्या करेगा, सिंपली अपना ये रेफरेंसेस डिलीट करके ये जो नया ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस स्टोर कर लेगा। मतलब ये प्रीवियस जो नोड है ये नया ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा, और ये जो नेक्स्ट जो नोड था वो भी इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा, और ये ऑब्जेक्ट इसके पिछला और इसके अगला वाला ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस स्टोर कर लेगा। मतलब ये एक लिंक लिस्ट बन चुका है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग नहीं हुआ। एरे लिस्ट में जो हो रहा था कि नेक्स्ट जितने भी एलिमेंट्स थे उनको शिफ्ट कराना है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग काम है, वो यहाँ पे हो नहीं रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट से इस एलिमेंट को डिलीट करना चाहे तो सिंपली जेवीएम क्या करेगा, इस एलिमेंट को हटा देगा, और इसका जो रेफरेंसेस इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में स्टोर था, इन दोनों नोड्स में स्टोर था, वो सिंपली एक दूसरे को पॉइंट करने लगेगा। तो आप देख सकते हो डिलीशन भी बहुत फास्ट होने वाला है। लेकिन वही अगर हम एरे लिस्ट में देखें, तो अगर हम इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट से ये वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहें तो जेवीएम क्या करेगा, इससे एक साइज छोटा एक लिस्ट बनाएगा, और फिर इसके पहले जितना भी एलिमेंट्स है उसको पहले डालेगा, फिर अगले इंडेक्स से वो अगला एलिमेंट जो था पुराने लिस्ट पे वो डालना स्टार्ट करेगा। मतलब फिर से लेफ्ट शिफ्ट होने वाला है हर ऑब्जेक्ट का। मतलब एक पर्टिकुलर अगर लिस्ट बहुत बड़ा हो, अगर लिस्ट साइज में बहुत ही बड़ा हो, तो उस लिस्ट के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐड करना या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को हटा लेना एरे लिस्ट में एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। लेकिन वही अगर हम लिंक लिस्ट में देखें, तो आप लिस्ट के स्टार्ट में या फिर एंड में कोई भी पोजीशन पे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहो तो सिर्फ उसके पिछला और अगला ऑब्जेक्ट्स पे थोड़ा बहुत काम करता है और हो जाता है। यानी कि अगर हम कंप्लीटली एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का यूज केस समझे, तो मान लीजिए अगर हमारा मकसद ये है, अगर हम कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखने वाले हैं जहां हमें एक लिस्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा यूज करना होगा, ना कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेट या फिर ऐड और डिलीट करना पड़ेगा, हमें रीड ऑपरेशन ज्यादा करनी है, तो हम एरे लिस्ट को ही यूज करेंगे। वहीं अगर मान लीजिए हमें उतना ज्यादा रीड ऑपरेशन नहीं करना है, सिर्फ चीजें बहुत ज्यादा ऐड होने वाला है या फिर रिमूव होने वाला है उस पर्टिकुलर लिस्ट में, मतलब लिस्ट बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है फ्यूचर में, तो हम तब लिंक लिस्ट को यूज करेंगे, क्योंकि वो बहुत कम टाइम लेता है ऐसा इंसर्शन या फिर डिलीशन ऑपरेशंस करने में। तो आई होप ये जो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के बीच जो डिफरेंस मैंने बताया ये आप लोगों को समझ में आया हो। आपको अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हो, मैं आंसर जरूर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आपके दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।